पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। एक क्वेश्चन कि क्या जून 2024 में नेगेटिव मार्किंग होगी मैम या नहीं होगी। देखिए ये बात तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पाया होगा। उसके पीछे का एक वैलिड रीजन है जस्ट बिकॉज कि आपको इससे रिलेटेड ऑफिशियल न्यूज़ ही नहीं आई है अभी तक, है ना, कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो ऑफिशियल तो जानकारी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं किस वेबसाइट से मिलेगी, डेट इज ugcnet.nta.nic.in पर आपको स्टूडेंट पोर्टल पे ये पब्लिक नोटिसेस में जब आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या अनुमान लगाया जा सकता है। देखो अनुमान के तौर पे हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जो आपका निगेटिव मार्किंग वाला सिनेरियो है वो तभी आपको पता चलेगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन मैम कब तक आ जाएगा? जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन प्रॉपर आ जाएगा। अगर आपका जून में ही सिलेबस चेंज होना है तो वो भी आपको उसी नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो आपको जहां आपने इतना इंतजार किया बस थोड़ा सा वेट और करना है। और एक बात आप और समझिए, निगेटिव मार्किंग होगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होगी, है ना। निगेटिव मार्किंग अगर होगी तो सभी बच्चों के साथ होगी। सारे ही बच्चे जितने पेपर दे रहे होंगे उनके सब निगेटिव मार्किंग को फेस कर रहे होंगे। तो जैसे बहुत लोग कह रहे हैं ना कि बहुत लोड आप मत लो इस चीज़ का लेकर के। बहुत लोग कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो टफ हो जाएगा। नहीं भाई, अभी मेरिट मान लो उस चीज़ की, मान ले एक एग्जाम्पल के रूप में मान लो कोई 50 में से 40 क्वेश्चन की सही करके आ रहे हो, ठीक है। निगेटिव मार्किंग में जब जाओगे पेपर सॉल्व करोगे तो सभी बच्चे उस चीज़ को वैसे सॉल्व करेंगे ना। तो तब मेरिट अगर कम जाएगी तो फिर सबकी ही कम जाएगी, सिर्फ आपकी ही नहीं जाएगी भाई। तब इंसान डर डर के केवल 25-30 क्वेश्चन ही मान लो अटेम्प्ट कर रहा है तो तब सीधी सी बात है कि मेरिट डाउन जाएगी, है ना। तो ऐसा सबके साथ होगा, इसलिए निगेटिव मार्किंग को लेकर के इतना ज़्यादा आपको हवा नहीं समझना है। बस आपको फोकस करना है किस पे? अपनी प्रॉपर स्टडी पे। और वो स्टडी आपको कहाँ से होगी? तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर लो, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसमें हम आपको डेली पेपर 1 की क्लासेस दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेस यहाँ पर देखिए, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट आज आपका होना भी है 7 बजे। होप्स हो कि आप लोग आ जाएंगे। उसके बाद में 23 यहाँ पर आप हमें प्रियांजलि गुप्ता के नाम से फॉलो भी कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल को। उसके अलावा आपको पता है कि जैसा कि 2019 में सिलेबस में क्या हुआ था, अपडेशन हुआ था। इस बार जो अपडेशन होना है उसमें हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि जैसे मान लो ICT का टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें मान लो ChatGPT AI बहुत ट्रेंडिंग है, वो जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, अब NEP के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें भी चेंजेस हो करके वो सिलेबस अपडेशन में लेकर के आए, है ना। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं, कुछ जो पेपर 1 में चेंज हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं ये हम अनुमान मात्र बता रहे हैं आपको। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पेपर 2 में चेंज होंगी कुछ, लेकिन आप सोचो कि पूरी 10 यूनिट्स हटा देंगे तो ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। इसलिए आप लोग एकदम अभी से ही उस चीज़ की पढ़ाई करने लगी हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये पूछना था कि मैम अगर हमारा MA इंग्लिश से है तो क्या हम नहीं कर सकते हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से है कंप्लीट या अपीयरिंग, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये देने का मन तो होगा पेपर लेकिन उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी उन्होंने एडमिशन भी नहीं लिया होगा, तो वो बच्चे क्या करें? वो बच्चे देखो, अगर आप लोग मार्च से पहले कहीं पे भी पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन ले लेते हो, एक बार पता कर लो कि कहीं किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चल रहा हो या ओपन जो यूनिवर्सिटी लेकिन UGC ग्रांटेड होनी चाहिए, जैसे इग्नू है ओपन यूनिवर्सिटी है लेकिन वो UGC ग्रांटेड है तो वो मान्य है आपकी, है ना। तो अगर एडमिशन चल रहा हो तो आप उसमें MA में या MSc में या जो भी अब आप एडमिशन लोगे जिस सब्जेक्ट में, उससे आप अपना ये UGC नेट का एग्जाम जून वाला अपीयरिंग में डाल सकते हो। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, बहुत बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है कि मैम हम किससे जो है UGC नेट दे, मतलब कौन सा पेपर इजी होता है। देखिए इजी कुछ नहीं होता है, इजी का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया अगर एग्जाम है आपका तो आप समझ सकते हैं इजी कुछ नहीं होता। सब कुछ निर्भर करता है आपके इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट बोले तो मैम हमने कहा भाई आप अगर किसी चीज़ में PhD करोगे, रिसर्च के लिए जाओगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट मायने रखता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा इंटरेस्ट अगर आर्ट में है तो हम उस आर्ट के किसी सब्जेक्ट से उससे करेंगे। किसी का इंटरेस्ट है इंग्लिश से होगा तो वो इंग्लिश से करेगा, किसी का हिंदी में रिसर्च करने का मन है तो हिंदी में करेगा। तो इसीलिए उस सब्जेक्ट से आपका MA और या MSc या जो भी मास्टर्स है वो होना चाहिए, तभी आप अपीयरिंग वाले और फाइनली जिनका कंप्लीटेड है वो सब बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आपके मार्च तक और जनवरी में आपको फुली तरीके से एकदम पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बाकी सिलेबस में तो अपडेशन होना है, ये तो तय है, ठीक है।
उसके बाद में प्रियांजलि गुप्ता के नाम से आप हमारी ये प्रोफाइल देख पा रहे हैं। अनअकैडमी पे आप इंस्टॉल करिए, बहुत सिंपल सा है प्लेटफॉर्म। आप आइए, वहाँ पर हम जो भी लीडर बोर्ड के टॉपर्स होते हैं उनकी इमेज पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे भी भेजते हैं। तो आप आइए, एक दिन टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और देखिए कि कैसा होता है पेपर 1 का एग्जाम। ठीक, तो अभी फिलहाल हम आपको पेपर 1 की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आपको किस कैटेगरी में जाना है, सेलेक्ट करना है एनटीए, यूजीसी, नेट एंड एसईटी एग्जाम, और आपको सर्च कर लेना है प्रियांजलि गुप्ता, हम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, शाम को 7 बजे जरूर आइए, क्लास को ज्वाइन करिए। क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और अभी से जब आप पढ़ेंगे तब आपका यूजीसी, नेट और एनटीए का एक तरीके का ये एकदम अच्छा सा एग्ज़ाम निकल पाएगा। और दूसरी चीज़ भी हम आपको बता दें कि जेआरएफ अगर आपको निकालना है तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो देना ही पड़ेगा अपने दोनों सब्जेक्ट्स को मिला करके, है ना, क्योंकि जेआरएफ इज़ नॉट द ईजीएस्ट जस्ट बिकॉज द टॉपर्स इन दिस एग्जाम आर कॉल्ड जेआरएफ, है ना। जो यही सेम एग्जाम होता है, बस उसमें जो टॉपर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, जेआरएफ कहलाते हैं। होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी यूजीसी नेट से संबंधित। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू है, तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारे इंस्टाग्राम में वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।